नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। हाजीपुर से बड़ी खबर है, जहां हाजीपुर में एनआईए की रेड हुई। सुबह 5 बजे से ये छापेमारी चल रही है। राजू राय के घर में छापेमारी हुई है। डाक बंगला रोड में राजू राय का घर है। AK-47 बरामदगी मामले में ये रेड संभव मानी जा रही है। मुजफ्फरपुर में AK-47 मिला था। घर की सघन तलाशी ली जा रही है। नगर थाना के सहयोग से ये रेड की जा रही है। फिलहाल कुछ भी जानकारी देने से टीम ने इनकार किया है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई से बिहार में अवैध हथियार तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। जानकारी के अनुसार वैशाली जिले में 2 जगहों पर एनआईए की रेड चल रही है। डाक बंगला रोड के अलावा काजीपुर थाना क्षेत्र के घोसवर गांव में भी छापेमारी चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हाजीपुर से आ रही है, जहां एनआईए की टीम ने दबिश दी है। हाजीपुर शहर के डाक बंगला रोड स्थित राजू राय का मकान है, जिस पर एनआईए की टीम सुबह 5 बजे पहुंची और 5 बजे से लेकर पूरे घर की तलाश ली जा रही है। अभी मैं मौजूद हूं उनके घर के नीचे और देखिए किस तरह से नगर थाना वैशाली पुलिस के सहयोग से एनआईए की टीम यहाँ पे पहुंची है और लगातार जो है वो छानबीन की जा रही है। पूरे घर की तलाशी ली गई है, छत से लेकर जितने भी घर हैं पूरे घर में सुबह से ही टीम जो है वो अंदर मौजूद है और लगातार छापेमारी की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि राजू राय जो मुजफ्फरपुर में AK-47 बरामदगी हुई थी, उस मामले में उनके खिलाफ एनआईए ने रेड कंडक्ट की है यहाँ पे, और रेड को करने के लिए पटना से जो टीम है वो यहाँ पे आई हुई है सुबह से, और सुबह से ही यहाँ पे सघन छापेमारी की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि राजू राय खुद यहाँ पे मौजूद है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अभी की ये बड़ी खबर है हाजीपुर से कि एनआईए की टीम सुबह यहाँ 5 बजे पहुंची है, और ये भी बताया जा रहा है कि कई और जगहों पे छापेमारी चल रही है, लेकिन अभी तक जो टीम है उसने कुछ भी बताने से साफ इनकार किया गया है। हालांकि राजू राय के बारे में अगर बात करें तो वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, कई एक केस भी उनपे पहले से दर्ज है, और ये जो मामला है ये बताया जा रहा है कि AK-47 बरामदगी मामले में एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। देखना होगा कि जब रेड खत्म होता है उसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे और ये पता करेंगे कि आखिर इस मामला क्या था और क्यों एनआईए की टीम सुबह सुबह हाजीपुर में पहुंची थी और क्या कुछ मिला है और किस तरह की जांच जो है एनआईए की टीम कर रही है। प्रफुल्ल हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर हैं। प्रफुल्ल, अब तक की जो छापेमारी चली है इसमें कुछ और टीम की तरफ से जानकारी मिल पाई है? कब तक उम्मीद है कि छापेमारी चलती रहेगी? जी देखिए, सुबह करीब 4:30-5 बजे के आसपास एनआईए की टीम यहाँ पे पहुंची है और उस समय से लेके अभी 4 घंटा होने को है, लगातार एनआईए की टीम जांच कर रही है। किसी को घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है उसमें एनआईए की टीम ने पूरे मकान को खंगाला है और छत से लेकर छत में जो पानी टंकी लगा हुआ है उस पर भी चढ़ के एनआईए टीम के सदस्य उन लोगों ने कुछ सर्च कर रही है और कुछ मतलब तलाशने का प्रयास कर रही है और जांच भी की जा रही है। जिनके घर पे छापेमारी हो रही है उनसे भी पूछताछ की जा रही है और लगातार टीम जो है वो पूरे मकान की तलाशी ले रही है, सघन जांच की जा रही है। और बताया जा रहा है कि AK-47 बरामदगी मामले में ही एनआईए की टीम ने यहाँ पे दबिश दी है। और मैं आपको बता दूं कि इसी जिले में एक और काजीपुर थाना क्षेत्र के घोसवर गाँव है, वहां से भी सूचना मिली है कि राजू सिंह नाम के एक व्यक्ति के यहाँ भी सुबह से ही एनआईए की टीम जो है वो पहुंची है और उनके यहाँ भी रेड चल रही है। तो 2 जगहों पे एनआईए ने दबिश दी है और कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है जिसको लेकर एनआईए लगातार जांच कर रही है और पिछले 4 घंटे से एक चीज बारीकी से पूरे घर की तलाशी ली जा रही है। 7 से 8 की संख्या में एक टीम है और दूसरी जगह भी इतनी ही संख्या में टीम पहुंची है। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरा बड़ा मामला है जिसको लेकर एनआईए की टीम लगातार दबिश दी है। पिछले साल भी 18 दिसंबर को हाजीपुर में इसी मामले से जुड़े करीब 3 जगह पे एनआईए की टीम ने दबिश दी थी, रेड किया था। उस समय भी घंटों छापेमारी चली थी और फिर आज जो है वो छापेमारी की जा रही है। 2 जगहों पे सूचना मिली है कि 2 जगह पे एनआईए की टीम जांच कर रही है। अब तक कितने देर चलेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन लगातार एनआईए की टीम की हरकत जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो बड़ा एक्शन हो रहा है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत इस अपडेट के लिए आपका। दिवाली और छठ के दौरान बिहार से आना जाना आसान होने जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में यात्रियों की सुविधा के लिए 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। 13 से 26 अक्टूबर और आगे की यात्रा के लिए ट्रेन सेवा की सुविधा दी गई है।
साथ ही 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक वापसी यात्रा की जा सकेगी। इसके कंफर्म टिकट पर 20% छूट भी देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा बिहार में एक नई वंदे भारत और 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होंगी। अमृत भारत एक्सप्रेस की नई ट्रेनों में गया से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद तक का संचालन होगा। इसके साथ ही भगवान बुद्ध से जुड़े प्रमुख स्थलों को जोड़ने के लिए बुद्ध सर्किट ट्रेन भी शुरू की जाएगी, जो वैशाली, हाजीपुर, सोनपुर, फतुहा, पटना, राजगीर, नालंदा, गया और कोडरमा को कवर करेगी। राज्य को एक और वंदे भारत ट्रेन का लाभ मिलेगा, जो पूर्णिया से पटना तक चलेगी। इन योजनाओं की अगर बात करें तो इसके तहत बक्सर से लखीसराय तक तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। लौकहा में वॉशिंग पिट की स्थापना होगी। पटना के चारों ओर रिंग रेलवे बनाया जाएगा और सुल्तानगंज को देवघर से रेल लाइन के जरिए जोड़ा जाएगा। साथ ही बिहार में रेल ओवरब्रिज और रेल अंडर ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा। जो दीपावली और छठ के आगामी 2 बड़े त्यौहार हैं, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाए, ऐसी डिस्कशन में आया। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि किस तरह से हमारे यात्रियों को रिटर्न जर्नी में सुविधा हो। तो इस चर्चा के बाद में ये तय हुआ कि आगामी दीपावली और छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएंगी। 12,000 स्पेशल ट्रेन्स, जिससे कि यात्रियों को इन 2 बड़े पर्वों पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, विशेषकर दीपावली और छठ, जो कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बहुत अच्छा इस बार एक नई पॉलिसी लाए हैं कि जो रिटर्न जर्नी होगी उसमें कंफर्म टिकट दिया जाएगा। जो 13 से 26 अक्टूबर के बीच में ऑनवर्ड जर्नी करेंगे और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में रिटर्न जर्नी करेंगे, उनको कंफर्म टिकट दिया जाएगा और रिटर्न जर्नी पे 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ये प्रयोग भी इस फेस्टिवल सीजन में किया जा रहा है साथियों। और आज भी तय हुआ कि 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स गया जी से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अमृत भारत एक्सप्रेस 4 नई चालू की जाएंगी। रेल मंत्रालय ने बिहार को बड़ी सौगात दी है और ये सौगात जो है वो दीपावली और छठ के दौरान बिहार को 12,000 जो ट्रेनें हैं उसके रूप में दिया गया है। इसके साथ साथ रेल लाइन जो है नई रेल लाइन की सौगात दी गई है और इसकी घोषणा कल, यानी कि जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने करी थी। चूंकि कल जो है वो केंद्रीय मंत्री जो है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के साथ साथ हम बात करें तो बीजेपी के जो सांसद हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, वो और जेडीयू के जो सांसद हैं संजय झा के साथ जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुलाकात करने गए थे और इन सभी ने मांग किया था रेल मंत्री से कि आप दीपावली और छठ के दौरान जो है बड़ी संख्या में जो प्रवासी बिहारी हैं वो अपने घर पर्व मनाने आते हैं, लेकिन रेल नहीं होने के कारण, ट्रेनों की कमी होने के कारण जो है कई लोग घर नहीं पहुंच पाते हैं, अपने परिवार के साथ त्यौहार नहीं मना पाते हैं। तो इस पर रेल मंत्रालय ने त्वरित जो है अपने मंत्रालय से संवाद किया और फिर 12,000 ट्रेन जो है वो चलाने की जो सौगात है वो बिहार को दी है। इसके साथ साथ बताते चले कि एक और सौगात जो है वो यात्रियों को दिया गया है कि जो भी यात्री जो हैं दीपावली और छठ में आएंगे, अगर वो वापसी की टिकट भी साथ साथ लेते हैं तो उन्हें 20% की जो छूट है वो फेयर में, यानी कि यात्रा जो भत्ता है, यात्रा का किराया है, उसमें दिया जाएगा। और बताते ये भी चले कि इसके अलावा जो बुद्धा सर्किट जो है उसकी शुरुआत करने को लेकर के घोषणा किया गया है। इसके अलावा जो है सुल्तानगंज और देवघर के बीच जो है वो रेल नई लाइन चलाने की जो है वो घोषणा की गई है। तो इस तरह से कहें तो अब जो रेल यात्री हैं उन्हें सुविधा जो है मिले दीपावली और छठ के दौरान, इसका पूरा ध्यान रखा गया है, पूरा ख्याल रखा गया है। तो कह सकते हैं कि दीपावली और छठ के दौरान जो यात्री हैं उन्हें समस्या न हो, इस बात का
पूरा कह सकते हैं कि ध्यान रखा गया है। और जो मांग बीजेपी के जो सांसद हैं या उप मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राजीव रंजन, ललन सिंह, इन सभी ने जो मांग की थी, संजय झा जो मांग किए थे, उस पर त्वरित जो है अमल करने का काम रेल मंत्रालय ने किया है और इसका लाभ जो है वो यात्रियों को दीपावली और छठ के दौरान देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर के हाई अलर्ट है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के हाई अलर्ट किया गया है। गया जी से सटे सभी जिले में विशेष चौकसी बढ़ती जा रही है। गया जी एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एटीएस और एसटीएफ की समारोह स्थल पर तैनाती है। बिना जांच के कोई भी व्यक्ति समारोह स्थल पर नहीं जा सकेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होना है और इस दौरे को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया है। गया जी से सटे सभी जिले में विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ साथ गया जी एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। बिहार हाई अलर्ट पे है। पुलिस मुख्यालय ने प्रधानमंत्री की जो यात्रा है उसको देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है और खास तौर पे गया जी के साथ साथ जो है बेगूसराय में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। और बताते चले कि गया एयरपोर्ट को पूरी तरह से सेंसिटाइज कर दिया गया है। उसके अलावा हम बात करें तो महाबोधि मंदिर को जो है वो सुरक्षा जो है वहाँ पे बढ़ा दी गई है और एटीएस के साथ साथ एसटीएफ को जो है वो सुरक्षा में खास तौर पे लगाया गया है। और बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गया जी पहुंचेंगे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, शरीक करने के लिए पहुंचेंगे, तो वहां पे जो कार्यक्रम में आने वाले जो लोग हैं वो तमाम लोग जो हैं वो बिना जांच के कार्यक्रम स्थल में नहीं दाखिल हों, इसका भी पूरा ध्यान रखने को कहा गया है। और पुलिस मुख्यालय ने ये एहतियाती जो है वो सुरक्षा के कदम जो हैं वो प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए लिया है। बताते चले कि गया में जो है आतंकवादी हमले हुए थे महाबोधि मंदिर पे और उसके बाद से ही गया जी शहर जो है वो वैसे भी इंटरनेशनल जो है सिटी माना जाता है गया महाबोधि मंदिर को लेकर के। और इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए चूंकि प्रधानमंत्री जो है वो गया जी पहुंचेंगे, कार्यक्रम में भारी संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आएंगे और गया जी के माध्यम से, गया जी इनमें कार्यक्रम के माध्यम से जो है वो प्रधानमंत्री एक बड़ी सौगात जो है वो बिहार वासियों को देंगे। तो ऐसे में कार्यक्रम में कोई असुविधा न हो, कोई नापाक मंसूबे में जो पहले लोग हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब ना हो, इसको देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार भी सुदर्शन रेड्डी आज सुबह 11:30 बजे नामांकन भरेंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज उनका नामांकन होगा। इस दौरान राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता शामिल होंगे। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन ने भी कल पर्चा भरा था। जस्टिस बी सुदर्शन की बात करें तो इनका जन्म 8 जुलाई 1946 को रंगारेड्डी में हुआ था। उनका नाता वर्तमान में कंदुकू राजस्व मंडल के तहत आने वाले गांव के कृषक परिवार से रहा है। उन्होंने हैदराबाद में पढ़ाई की और 1971 में उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से कानून की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1971 में ही अधिवक्ता के रूप में अपनी पहचान बना ली। इसके बाद वे वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रताप रेड्डी के चैम्बर में शामिल भी हुए। उन्होंने हैदराबाद के नगर दीवानी न्यायालयों के साथ साथ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में कई मामलों का निपटारा किया। और आज राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश होगा। राज्यसभा में आज के लिए बीजेपी सांसदों को व्हिप जारी किया गया है। कल लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ और आज इसे राज्यसभा से पास कराने की तैयारी है। और चुनाव आयोग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार चुनाव से संबंधित आंकड़ों के बारे में किसी भी प्रकार की झूठी या गलत जानकारी फैलाने पर अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो देखिए, निर्वाचन आयोग से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चुनाव से संबंधित आंकड़ों के बारे में अगर किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की झूठी या गलत जानकारी फैलाई जाती है तो अब एफआईआर दर्ज होगी, कार्रवाई होगी। बड़ी खबर रांची से है, जहां बीआईटी मेसरा कैंपस में एमबीए की एक छात्रा पर बदमाशों ने ब्लेड से हमला कर दिया। छिड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने उस पर ब्लेड से हमला किया। इलाज के लिए छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। छात्रा बिहार के भागलपुर की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि बीआईटी मेसरा कैंपस में आए दिन मनचले
छात्राओं से छेड़खानी करते हैं। छात्राओं का कहना है कि सुरक्षा गार्ड की मनचलों के खौफ से उनका बचाव नहीं करते। बीआईटी मेसरा में पढ़ने वाली छात्राओं ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो देखिए, ये छेड़खानी के बाद से सवाल भी कई है कि छात्राओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आखिर क्यों नहीं है, और सवाल ये भी है कि बीआईटी मेसरा प्रबंधन इस मामले में गंभीर क्यों नहीं दिखाई देता, और सवाल तो ये भी कि कैंपस की सुरक्षा भगवान भरोसे कैसे छोड़ दी गई है। और बड़ी खबर हजारीबाग से है, जहां 6 रैकेट चलाने के आरोप में पुलिस ने NH-33 किनारे चल रहे 6 होटल को सील कर दिया है। रेस्टोरेंट 7 डेज होटल रुक्मणी, होटल 2 ईट, होटल स्पाइसी, होटल सिद्धि विनायक और होटल रेस्टोरेंट वर्णिका को सील किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इन होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी की, जहां से 40 जोड़ों को गिरफ्तार किया गया। जांच में ये बात सामने आई है कि होटल संचालक 2-2 घंटे के लिए होटल बुक कर देह व्यापार को बढ़ावा दे रहे थे। पुलिस ने 17 होटल संचालक, मैनेजर और स्टाफ को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों ने अजय कुमार, विशाल कुमार और रिचित कुमार मेहता जैसे नाम शामिल हैं। सभी के खिलाफ अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सभी होटलों से कई ऐसे संदिग्ध हमें युवक और युवतियां मिली, और जब हम लोगों ने होटल के रजिस्टर की जांच की, होटल के कमरों की जांच की, तो जो आप लोगों ने देखा एविडेंस के रूप में हमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स कई तरह के मिले, यूज्ड अनयूज्ड हर तरह के। साथ ही जो उनके रजिस्टर थे उसको हम लोगों ने सीज़ किया है। वहाँ के सीसीटीवी कैमरों की भी हम लोगों ने पड़ताल की, उसका डीवीआर को भी हम लोगों ने सभी होटल से सीज़ किया है। और जो संचालक थे, जो मालिक थे, जिनके कहने पर और जिनके द्वारा पैसा लेकर के यह कार्रवाई की जा रही थी, उन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के स्कूलों को आज फिर से धमकी मिली है। दिल्ली के 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आंध्रा स्कूल प्रसाद नगर को भी बम की धमकी मिली है। द्वारका सेक्टर 5 के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। दिल्ली पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। स्कूल को ये बम से उड़ाने की धमकी मिली है। द्वारका सेक्टर 5 का भी एक स्कूल जिसको बम से उड़ाने की धमकी, जिसके बाद से अफरा तफरी मौके पर पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब दिल्ली के आसपास के स्कूलों को ऐसी धमकी दी गई है, लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, टीम पहुंची है, जांच हो रही है। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।